हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बनकर सारनाथ सूची में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है 45वां विश्व धरोहर बनके। आरबीआई ने किस प्रकार के मुद्रा नोटों के परीक्षण की घोषणा की है? तो इसने घोषणा की है प्लास्टिक के नोट की, यानी कि जो नोट पॉलीमर के बनके तैयार होंगे। वैश्विक सड़क सुरक्षा सुधार हेतु प्रोग्रेस डिक्लेरेशन को किस संस्था ने अपनाया है? तो इसे अपनाया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी कि यूएनजीए ने। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बनाया गया है नंदन नीलेकणी को। 2026 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने। भारत सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया है? तो मैक्सिमम कितने साल की सजा हो सकती है? तो ये है 10 वर्ष की, और मिनिमम है 5 साल की। भाव्या रसायन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है रसायन उद्योग से। भाव्या रसायन योजना के तहत कितने केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 3। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में किस ब्लॉकचेन आधारित पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है मी भूमि की। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में कितना क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आरक्षण होगा 10% का। पंजाब सरकार ने किस कक्षा से एआई शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है? तो किस कक्षा से? तो यह है कक्षा 1, यानी कि कक्षा 1 से एआई के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। गुजरात में शुरू की गई साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड E0 एफआईआर प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर त्वरित कार्रवाई। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, और अभी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। 27 जुलाई 2026 को भारत में मनाया गया कारगिल विजय दिवस कौन सा था? तो ये था 27वां। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची सत्यापन हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR। दक्षिण चीन सागर किन दो देशों के बीच विवाद का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये किन दो देशों के बीच का विवाद का क्षेत्र है? तो ये है चीन और फिलीपींस। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का भाग है? तो ये है प्रशांत महासागर का भाग है। ग्रेटर हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हिमाद्री के नाम से। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने किन राज्यों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है? तो ये 2 हमारे राज्य हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पदक की प्रमुख उम्मीद किस खेल में बताई गई? तो ये बताई गई है भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। परीक्षा पत्र लीक रोकने के लिए प्रस्तावित कानून में न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो मिनिमम कितने साल की सजा होगी? तो वो है 5 इयर्स, और मैक्सिमम कितने साल की? तो वो है 10 इयर्स। मीराबाई चानू ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण की गई लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुश, जिसे इंग्लिश में कुशा भी कहा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रहा मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत का संचालन किस कॉरिडोर पर हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर में। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उड़ीसा को। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो ये लाया गया है कूनो में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं संजय मल्होत्रा। तो हमारे आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।